नमस्कार साथियों, जय हिंद। View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्रस शकीब। दोस्तों, पूरे लोकसभा चुनाव में आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहते हुए सुना होगा कि अगर वो सत्ता में आ गए तो आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र बिचवा देंगे और उससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देंगे और नरेंद्र मोदी के रहते ऐसा कोई कर नहीं सकता और वो ऐसा करने नहीं देंगे। वो जब मुंगेर आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो जब सत्ता में आ जाएंगे तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। यानी वो जो एक पॉलिटिकल हिंदुत्व का जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए सेट करती है, उस पूरी राजनीति का जो व्यवहारिक प्रकटीकरण था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों में आपने पूरे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सुना होगा। अभी हरियाणा में चुनाव होना है। ये हरियाणा में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं आप भी जानते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को आरक्षण देने का भूत जो सवार है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, यानी मुसलमानों को आरक्षण दे देने के नाम पर बहुसंख्यक समाज को डराने का जो भूत सवार है भारतीय जनता पार्टी के सर पर, वो हरियाणा में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह उससे पीछे नहीं रहे और महेंद्रगढ़ की एक सभा में उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो मुसलमानों का आरक्षण छीनकर एससी एसटी ओबीसी को देंगे, या वो अगर सत्ता में आ गए यानी विपक्ष वाले अगर सत्ता में आ गए तो वो आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। ये आरक्षण के नाम पर मुसलमानों से बहुसंख्यक समाज को डराने का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उद्बोधन में जो शुरू हुआ है, वो दरअसल आपकी भावनाओं को किस प्रकार शोषित करने के लिए है और पर्दे के पीछे का असल खेल क्या है, वास्तव में आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आजकल राम राज्य चल रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, मोदी मीडिया कहता है, भक्त कहते हैं, आईटी सेल वाले जो 2 रुपये ट्रोल हैं वो कहते हैं कि बुलडोजर न्याय है, योगी बाबा का राज्य है, और मुसलमानों को कहते हैं कि अभी तो 24 तक तुमको चाय पीनी पड़ेगी, 29 में तुमको काढ़ा पीना पड़ेगा, योगी जी आएंगे। ये सारे डायलॉग्स आप सुनते होंगे। असल खेल आरक्षण को लेकर और दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डाका डालने की योजना बनाती है, वो कैसे चलता है, वो कैसे काम करता है, इसकी एक बानगी, एक छोटी सी कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटा सा प्रकरण, उसको बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, मेरा आपसे यही निवेदन होगा। साथियों, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी, उसका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने उसको रद्द कर दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर नया रिजल्ट जारी किया जाए। पूरी प्रक्रिया यानी पूरा प्रकरण क्या है साथियों, उसको आप समझ लें। सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बता देता हूं। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। डेट याद कीजिएगा, 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होता है उत्तर प्रदेश में, यानी कथित राम राज्य में। अब उसके बाद 6 जनवरी 2019 को भर्ती की परीक्षा होती है। 4.10 लाख कैंडिडेट्स यानी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। 12 मई 2020 को उस परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है। 1.47 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में पास होते हैं। जनरल का कट ऑफ जो है वो 67.11% था और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 66.73% होता है। 16 मई 2020 को चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। जुलाई 2020 में मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि तब तक जब चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया था। अब वो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, ये आप समझ लीजिए। उन आंदोलनकारी शिक्षकों का आरोप था कि चयन में यानी जो मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है, जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें जो बेसिक शिक्षा नियमावली है 1981,
और माफ कीजिएगा, हाँ, आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994, इन दोनों की अनदेखी की गई है। आरक्षण नियमावली 1981 यह स्पष्ट करती है कि अगर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ नंबर से अधिक नंबर आता है, यानी ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर पाता है, तो उसकी नियुक्ति जनरल कैटेगरी में की जाएगी, यानी अनरिजर्व्ड कोटा में उसकी नियुक्ति की जाएगी। यह शिक्षक नियमावली, जो आरक्षण नियमावली 1981 है, बेसिक शिक्षा नियमावली जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा यानी उसके जरिया यह स्पष्ट किया गया है कि अगर ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के बराबर, यानी जितना उनका कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का कट ऑफ है, उससे ज्यादा नंबर पाता है, तो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति अनरिजर्व्ड कोटा में यानी जनरल कोटा में की जाएगी। और यहीं से साथियों खेल शुरू होता है। यह खेल यहां से शुरू होता है कि मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जो जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके बाद वो आंदोलन शुरू करते हैं। और योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जमकर लाठियां चलाती है, कड़कड़ाती हुई ठंड में उन शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। ये तमाम आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है, मामला कोर्ट में भी चला जाता है। मई 2020 में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमावली का पालन नहीं करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। 12 जून 2020 को इस मामले को लखनऊ डबल बेंच को भेज दिया जाता है। 8 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश है। ये 8 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ये फैसला देती है, लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, याद रखिएगा। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फैसला सुनाती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण घोटाला किया गया है और तकरीबन 19,000 शिक्षकों का ये जो है क्या, हाँ, 19,000 शिक्षकों के साथ उनके अधिकारों की लूट की गई है, उनके संवैधानिक अधिकारों पर डाका डाला गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा था कि ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो केवल 3.86% दिया गया था उस पूरी मेरिट लिस्ट में जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाली गई थी। और जहां ओबीसी वर्ग के 18,598 सीटों की नियुक्ति की जानी थी, वहां मात्र 2,637 सीटों पर आरक्षित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है। यह पूरा खेल है साथियों। पर्दे के पीछे से हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाती है, बिहार में आरक्षण बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट जाती है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से शिक्षक भर्ती में घोटाला होता है, और जो संवैधानिक अधिकार है ओबीसी वर्ग को आरक्षण का, एससी वर्ग को आरक्षण का, उस पर किस तरह से डकैती की जाती है, इसकी एक वानगी आपको ये फैसला बताता है, प्रूफ करता है, साबित करता है। कोर्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है और सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने में नए सिरे से आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों की, आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों की कोर्ट के अंदर जीत हुई है और सरकार की हार ही नहीं हुई है, भारी फजीहत हुई है, बल्कि सरकार का चेहरा
बेनकाब हुआ है, उस सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है जिसके कर्ता धर्ता SC ST OBC वर्ग को लगातार मुसलमानों के नाम पर डराने का, आतंकित करने का, भयक्रांत करने का काम करते हैं और उनका मानसिक शोषण कर कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। इस बात को बहुत बारीकी से SC ST OBC वर्ग के साथियों को समझना होगा, बहुजन वर्ग के साथियों को समझना होगा कि वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के, नौनिहालों के हाथों में तलवारें और त्रिशूल देकर मस्जिदों और मज़ारों के सामने नंगा नाच करने को भेज रहे हैं और पर्दे के पीछे से आपकी रोटी रोजी, कपड़ा, शिक्षा, मकान के जो मौलिक अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं उस पर डकैती डाल रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। किस तरह से सरकार ने दलील दी कि 31,000 OBC वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि उस नियुक्ति में किस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की गई थी ये कोर्ट में साबित हो चुका है कि आरक्षण के नियमावलियों की अनदेखी की गई, फर्जीवाड़े तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की गई और ये जो आरक्षण नियमावली 1981 जो स्पष्ट करता है कि अगर OBC वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर आते हैं तो उसकी नियुक्ति अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित कोटे पर की जाएगी। उसमें कितना बड़ा झोल सरकार ने किया है, आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ये खेल चल रहा है। लेकिन इस खेल पर पर्दा डालने के लिए हिंदुत्व की छतरी चलाई जा रही है, हिंदुत्व की छतरी लगाई जा रही है, मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है और आपको यह बताया जा रहा है कि मुसलमान गज़वा हिंद की तैयारी कर रहा है, मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है, राम राज्य लाना बहुत जरूरी है, मोदी जी का लाना बहुत जरूरी है, योगी जी को आना बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें आपके नौनिहालों के दिमाग में बिठाई जा रही हैं ताकि वर्ण व्यवस्था के तहत जिस राष्ट्र के स्थापना का उद्देश्य RSS ने देख रखा है उसको धीरे धीरे व्यवहारिक रूप से भारत में पूरा कर लिया जाए। SC ST OBC वर्ग जो पालकी उठाने का काम हजारों साल पहले किया करता था उसको उसी काम में लगाए रखना है। आपको ये पता होगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके तहत भी आपके बच्चों को क्या बताया जा रहा है। उसका एक सेक्शन है जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कुम्हार का बच्चा है तो उसको 6 महीने की घड़ा बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, अगर मोची का बच्चा है तो नई शिक्षा नीति के तहत उसको 6 महीने चप्पल सीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो आपका जो जातिगत प्रोफेशन है उससे आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उसको आपको पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि बारंबार आपको यह एहसास दिलाया जाएगा कि आपका काम यही है, आपको यही करना है और सत्ता में सिर्फ और सिर्फ हम बैठेंगे। यानी कौन? यूरेशिया वाले। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ना मुसलमानों से डरने की जरूरत है। इस देश में मुसलमान और बहुजनों की एकता एक ऐसा पिलर है जिसे ये वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था इस देश में स्थापित करने की जो कुत्सित योजना बनाने वाले लोग हैं वो डरते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पूरे खेल को समझिए, किस तरह आपकी हकमारी की जा रही है, किस तरह रोटी रोजी के सवाल पर आपके अधिकारों पर डकैती की जाती है और इन साजिशों को बेनकाब कीजिए, होशियार रहिए और असली खेल कहां होता है, कैसे होता है, इसका अध्ययन कीजिए, इसकी सूचनाओं को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी एक अपील के साथ कि मेरी इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचा सकते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों में पहुंचाने का प्रयास करें, मेरा नैतिक सहयोग करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।